इस ब्रह्मांड में या इस संसार में आपको जितनी भी चीजों का अस्तित्व दिखाई देता है वो ऊर्जा के कारण है। अगर ये ऊर्जा मौजूद ना हो तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा। हम ये भी नहीं कह सकते कि कुछ मरा हुआ होगा, क्योंकि जिसे आप बेजान समझते हैं या मरा हुआ समझते हैं उसमें भी ऊर्जा मौजूद होती है, और उसी ऊर्जा के कारण उस वस्तु में या उस व्यक्ति में जिसे हम मुर्दा कहते हैं उसमें परिवर्तन होते हैं। जैसे बॉडी का डिकम्पोज होना, अर्थात इस संसार इस ब्रह्मांड की हर एक छोटी से छोटी वस्तु और बड़ी से बड़ी वस्तु वो ऊर्जा का ही एक रूपांतरण है। विज्ञान जब वस्तु को तोड़ता है, तोड़ते तोड़ते उसकी इतनी छोटी इकाई में चला जाता है जिसे अपनी इन खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता, तब उसके हाथ में अणु परमाणु लगता है। हमारा यह शरीर भी छोटे छोटे परमाणुओं का ही समूह है, और परमाणु की शक्ति तो आप जानते ही होंगे। कहते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत भी छोटे से बिंदु से हुई थी, शून्य से हुई थी। तो शून्य कितना शक्तिशाली है। शून्य अपने भीतर से सब कुछ निकाल भी सकता है और अपने भीतर समेट भी सकता है। ऐसे ही दुनिया का अंत होगा। तो आज हम दुनिया के अंत और शुरुआत की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अपने इस अद्भुत शरीर के बारे में। इस शरीर में छुपी वो कैपेसिटी जिसके बारे में हम नहीं जानते। हमारे शरीर में सबसे अनमोल और सबसे खतरनाक चीज जो है वो है हमारा दिमाग। अगर इस दिमाग की क्षमता को ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो हम संसार की हर एक वस्तु, हर एक वो चीज हासिल कर सकते हैं। बस हमें ये नहीं पता कि वो ताला किस चाबी से खुलेगा। हम अपने दिमाग की क्षमताओं को किस तरह से विकसित कर सकते हैं, और क्या ये वाकई संभव है कि हम अपने दिमाग को कुछ भी मैसेज दें, किसी भी प्रकार का कोई ऑर्डर दें और वो चीज पूरी हो जाए। इसके बारे में आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, सबकॉन्शियस माइंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन ऑल दैट। आपने कुछ टेक्निक्स को भी फॉलो किया होगा, पर संभवतः वो टेक्निक आप पर काम नहीं की होगी। चलिए इसके पीछे का विज्ञान समझते हैं। अगर आपके भीतर सही समझ होगी तभी आपका एक्शन ठीक होगा, अदरवाइज आपका एक्शन बेकार जाएगा, यानी वो टेक्निक आप पर काम नहीं करेगी। देखिए, आज आप जो भी कुछ हो वो अपनी सोच और इमेज का नतीजा हो। आपने सुना होगा कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते चले जाते हैं, लेकिन वो सोच भी दो प्रकार की होती है। एक वो जो साकार हो जाती है और दूसरी वो जो कभी साकार नहीं होती। दुनिया का हर एक इंसान अमीर बनना चाहता है, कुछ ना कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहता है, या तो फेमस होना चाहता है, पर सभी की ये सोच पूरी नहीं होती। लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं और वो सोच उनकी पूरी हो जाती है, साकार हो जाती है। ऐसा कैसे होता है, चलिए इसे समझते हैं। जब कोई व्यक्ति ऊपर ऊपर से सोचता है कि मुझे ऐसा बनना है, किसी को देखा प्रभावित हुआ, या किसी को लग्जरियस लाइफ जीते हुए देखा तो वो बनना चाहता है। सोच आई और गई, क्योंकि आपके दिमाग में दूसरी सोच के लिए भी जगह चाहिए। आपका दिमाग रुकता नहीं है। अब आप किसी दूसरी चीज को देखोगे, फिर से सोच जन्म लेगी, विचार आएंगे, फिर आपने जो पहले सोचा था वो सोच कमजोर हो जाएगी, अर्थात वो विचार कमजोर हो जाएगा, उसकी शक्ति कमजोर हो जाएगी। इसलिए वो विचार कभी साकार नहीं हो पाता। हमारा दिमाग, हमारी सोच, हमारा मन किसी एक विचार पर स्थिर नहीं होता, या हम किसी एक जगह पर स्थिर हो ही नहीं पाते। आज हमें ये चाहिए तो कल वो चीज बदल जाएगी, कल हमें कुछ और चाहिए होगा। भावनाएं एक जैसी नहीं रहती, भावनाओं के हिसाब से विचार बदलते रहते हैं, या मैं यूं कहूं कि विचारों के हिसाब से भावनाएं बदलती रहती हैं। लेकिन ये बदलाव निरंतर चलता रहता है। ऐसे लोगों की सोच और विचार कभी भी सफल नहीं हो पाते, चाहे वो कितना भी सोच लें। दूसरी प्रकार की सोच जो होती है, अर्थात दूसरे तरीके से सोचा गया वो विचार किस प्रकार सत्य हो जाता है, चलिए उसके बारे में समझते हैं। एक व्यक्ति सोचता है कि मुझे फला फला नौकरी चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, दिन रात वो सोचता है। या कोई सोचता है कि मुझे विदेश जाना है, उस देश में मुझे किसी भी हालत में जाना है। इस प्रकार की सोच चल रही है, दो व्यक्तियों में चल रही है। याद रखना, मैं दो विचारों की बात कर रहा हूँ। एक समय पर एक ही विचार, उसी को पूरी शक्ति दो, तभी वो साकार होगा। इसलिए मैंने दो व्यक्ति ऐड किए। तो एक व्यक्ति जिसे अपनी मन पसंदीदा नौकरी चाहिए, उसके बारे में सोच रहा है, लेकिन उस सोच के साथ साथ वो कल्पनाएं भी कर रहा है। कल्पना करते करते वो इतना गहरा उतर जाता है कि उसे उस नौकरी के बारे में उसके भीतर एक इमेज बनने लगती है। वो अपने आप को वो नौकरी करता हुआ, जीता हुआ देखता है। यानी कि वहां पर अब केवल एक सोच नहीं है, उस विचार और सोच के साथ साथ उसके भीतर एक इमेज है, और वो इमेज जितनी डिटेलिंग में होगी उतनी ही जल्दी वो विचार साकार होने के लिए तैयार हो जाएगा। आपकी इमेजिनेशन की डिटेलिंग कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए। वैसे ये बताने से नहीं होता, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए और किस तरह से चाहिए।
सब कुछ वैसे ही एज इट इज इमेजिन करना होगा। वो तस्वीर आपके अंदर बननी चाहिए। आप ऑफिस से निकल रहे हो, आपने किस कलर की शर्ट पहनी है, टाई पहनी है या पैंट पहनी है, किस गाड़ी से ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस का स्टाफ कैसा है, आपका वो कैबिन जहां पर आप बैठेंगे उसकी दीवारों का रंग कैसा है, टेबल का रंग कैसा है, आपकी कुर्सी का रंग कैसा है, सभी डिटेलिंग बहुत ही बारीकी से होनी चाहिए। जैसा भी जो भी कुछ आपको चाहिए। ऐसे ही वो दूसरा व्यक्ति जो विदेश जाना चाहता है, उसकी एक एक तैयारी, वो लगेज, वो क्या पहन रखा है, अगर उसने वो कंट्री के कुछ फोटोज देखे हैं या वीडियो देखी हैं, तो अपने आप को उस देश में, उस जगह पर वो पल को जीते हुए की तस्वीरें बननी चाहिए। और वो जब उन पलों को जी रहा है तो उसे बिल्कुल वैसा ही फील होना चाहिए जैसे मानो वो सच में उस जगह पर हो। देखिए, विचारों की ऊर्जा इसी प्रकार से काम करती है। मैंने कहा था ऊर्जा रूपांतरित होती है। ऊर्जा निकलेगी तो वो कुछ ना कुछ करेगी। तो जब आपके भीतर से विचार के रूप में ऊर्जा निकलती है तो विचार से एक अच्छी इमेज बननी चाहिए। जब विचार इमेज में बदल जाता है तब वो इमेज न्यूरोपेप्टाइड्स नामक मॉलिक्यूल्स में बदल जाती है। बाकायदा इस अणु का नाम है न्यूरोपेप्टाइड्स। यानी पहले आपके भीतर विचार जन्म लेगा, फिर वो इमेज में बदलेगा, उसके बाद वो न्यूरोपेप्टाइड्स नामक एक मॉलिक्यूल्स में बदल जाता है। और जैसे ही आपका वो विचार थर्ड लेवल पर आता है वैसे ही वो सक्रिय हो उठता है। फिर ब्रह्मांडीय ऊर्जा उस विचार को साकार करने में लग जाती है। ये स्पेशल आपके लिए नहीं किया जा रहा, ये एक मैथमेटिक्स है, ये प्रकृति का नियम है। इस तरह के विचार को साकार होना ही पड़ेगा, क्योंकि ऊर्जा रूपी वह विचार ब्रह्मांड में वैसे ही विचारों को पकड़ेगा जैसा वो खुद है, वो उसे अट्रैक्ट करेगा और उसे खींच कर लाकर आपके जीवन में अप्लाई कर ही देगा। विचारों की शक्ति को हल्के में मत लेना, बस वो उतना धारदार होना चाहिए। आध्यात्म में भी आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे मेडिटेशन हैं जहां पर कुछ एक खास विचार लेकर जाया जाता है जिसे साकार करना होता है। मैं कौन हूं, ये भी तो एक विचार है और इसके लिए बकायदा एक मेडिटेशन बना हुआ है। मैं कौन हूं, ये एक छोटा सा शब्द और ये विचार इतना जबरदस्त है, ये आपका पूरा जीवन ही पलट कर रख देता है। आपके अंदर से एक नए इंसान का जन्म होता है, एक जागे हुए इंसान का जन्म, बुद्धत्व का जन्म, सिर्फ मैं कौन हूं। रमन महर्षि ने इस विचार को बहुत प्रमोट किया था, क्योंकि उन्हें जो सत्य की प्राप्ति हुई थी इसी विचार से हुई थी। तो बहुत सी मेडिटेशन टेक्निक्स में विचारों की सहायता ली जाती है, बहुत सी तांत्रिक विद्याओं में विचारों की सहायता ली जाती है। हिप्नोसिस का प्रयोग भी विचार से ही एक्टिव होता है। और इतना ही नहीं, आपके 7 ऊर्जा केंद्र यानी 7 चक्र, इन पर भी अगर ध्यान की शक्ति से प्रहार किया जाए तो ये जाग उठते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए, आप इसे ऐसे समझो, किसी भी चीज को गति देने के लिए, मूव करने के लिए, हिलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। या फिर अगर आप म्यूजिक सुनना चाहते हो तो वहां पर भी एनर्जी चाहिए, टीवी देखना चाहते हो तो वहां पर भी ऊर्जा चाहिए। और मैंने शुरू में ही कहा था कि ये समस्त ब्रह्मांड की जो बनावट है, जो ये बना है, ऊर्जा के कारण ही बना है। ये ऊर्जा का ही एक रूपांतरण है। हमारे शरीर में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसे अगर जो सक्रिय किया जाए तो वो बाहर निकलने के लिए तैयार होती है। वो आपके विचार के जरिए हो सकती है, ध्यान की शक्ति से हो सकती है। जैसे ही ऊर्जा जागती है वैसे ही ऊर्जा ऊपर की ओर बहने का प्रयास करती है और उस ऊर्जा के मार्ग पर जितने भी बटन होते हैं, अर्थात जितने भी शक्ति बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं के बटन को दबा देती है और वो शक्ति बिंदु सक्रिय हो जाते हैं। आप किसी एक पर्टिकुलर चक्र को भी सक्रिय कर सकते हैं, अब वो चाहे अनाहत चक्र हो या आज्ञा चक्र हो या फिर मूलाधार चक्र हो। इसके लिए कुछ अलग विधियां हैं जिस पर मैं किसी और दिन बात करूंगा। तो हमारे शरीर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारे शरीर में नहीं, ये हर जगह है, हर एक वस्तु का है, पर मैं हम ह्यूमन की बात कर रहा हूँ। आप इस पर कुछ इस तरह के प्रयोग करके अपना मनचाहा काम ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारे विचारों की शक्ति काम करती है। हम जो हासिल करना चाहें वो आसानी से हासिल कर सकते हैं। पर याद रहे, मैंने कहा आपके विचार में धार होनी चाहिए, विचार तस्वीर में बदलना चाहिए और वो तस्वीर न्यूरोपेप्टाइड्स नामक मॉलिक्यूल्स में बदलनी चाहिए। तभी आपको वो चीज हासिल होगी जो आप हासिल करना चाहते हैं। एनीवे, लास्ट वीडियो में मैंने आपके कमेंट्स पढ़े। आपके कमेंट्स काफी सराहनीय हैं। इतना प्यार देने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और आपके कुछ सवाल भी आते हैं जिन्हें मैं पढ़ता अवश्य हूँ, लेकिन हर सवाल का वीडियो में आंसर कर पाना या फिर उन सवालों को लेना जिनके जवाब पाकर भी कोई फायदा नहीं, बहुत छोटे मोटे सवाल होते हैं, वो आपको आगे चलकर खुद ही पता लग जाएंगे। तो सभी सवालों को लेना संभव नहीं हो पाता। बाकी हाँ, आपके सभी कमेंट्स अवश्य पढ़ता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी प्रकार की जबरदस्त जानकारी चाहते हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती है तो इससे क्वेश्चन वर्ल्ड टीम को सहायता पहुंचती है। तो मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।